इस फोन को अगर आप इसके नंबर देख के बाय करते हो तो शायद आप गलत साइड पे हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? बिल्कुल भाई, अगर किसी फोन को आप नंबर देख के लेते हो तो शायद आप कुछ गलती कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। तो आज हम ऐसे ही एक एक्सपीरियंस को शेयर करने जाएंगे। ये है वीवो का X300 FE। अब पाकिस्तानी मार्केट में ना इसका जो रिटेल प्राइस है वो 2,70,000 रखा गया है और मार्केट में आपको डिस्काउंट भी मिलता है। मतलब मैंने जो मार्केट में रेट लिया ना वो 2,50,000 55,000 रुपये के अराउंड ये फोन मिल रहा है। बट लेट्स टॉक अबाउट इस फोन के अंदर मुझे क्या प्रॉब्लम आई है, क्या कौन है और क्या प्रोज मिलते हैं। तो सभी कुछ आज की वीडियो में क्लियर करूंगा और बात करते हैं कि X200 FE से कितना अपग्रेड किया गया। सो वीडियो आपने अंत तक देखनी है। इस फोन को किसी फोन से कंपैरिजन भी करना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और हाँ, वो जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला बटन है ना, वो अगर आप नहीं दबाते ना भाई, तो भाई मजा नहीं आएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइज मार्केट। वाइज मार्केट पाकिस्तान का एक लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगर आपने ग्रॉसरी करनी है, कपड़े बाय करने हैं, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय करनी है, डिस्काउंट प्राइस में भी चलती रहती है, फ्लैश सेल भी आती है और हाँ, मोबाइल फोन्स भी आप यहां से बाय कर सकते हो। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। देखो भाई, पहले कुछ अच्छी बातें भी करते हैं, फिर हम बात करते हैं कौन की भी। लेकिन अच्छी बातों में सबसे पहले अनबॉक्सिंग सेरेमनी तो करना भूल गया भाई, मतलब हमने की नहीं है ना लॉन्ग वीडियो में। तो यहाँ पर डब्बा मिलेगा, वीवो X300 FE मेंशन है और अगेन डब्बे के अंदर आपको डिवाइस मिल जाती है, सिलिकॉन केस, एक TPU केस मिलता है, एक 90 वॉट का फ्लैश चार्जर मिलता है और सिम इजेक्टर टूल भी मिलता है। मतलब सैमसंग के जैसे या एप्पल के जैसे चार्जर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, तो चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। बट बात करते हैं इस फोन की। देखो, अगर आज के टाइम में कॉम्पैक्ट साइज अगर आपको फोन पसंद आता है तो सीरियसली में एक बार इस फोन का इन हैंड फील जरूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। बिकॉज एक तो एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, बैक ग्लास का, अब इसमें कलर्स भी आपको मल्टी मिलते हैं। जैसे कि ये वाला कलर जो है ये आपको व्हाइट कलर मिलेगा और इसमें एक ऑलिव कलर आता है। मुझे थोड़ा ऑलिव अट्रैक्टिव लगता है तो शायद मैं कलर चेंज करूँ। बहरहाल ये जो व्हाइट कलर है ये डिफरेंट वेव डिजाइन में आपको मिलेगा। इसमें 3D टेक्सचर आपको मिलता है, लाइक लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। इस दफा जो कैमरा मॉड्यूल का लेआउट है वो आपको वाइजर, कैमरा वाइजर जैसे होता है ना पिक्सल फोन्स का, वैसे मिलता है। या आईफोन एयर की इंस्पिरेशन भी आप कह सकते हो। बट यहाँ इंप्लीमेंट मुझे अच्छा लगा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। टेबल पे रखते हुए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गैप फील होगा। अगेन ज्यादा झटके नहीं लेता है क्योंकि कैमरा मॉड्यूल पूरा कैप्सूल शेप में एक आइलैंड बनाया हुआ है, तो कैमरा इंप्लीमेंट के हिसाब से अच्छा है। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि फोन लटक जाता है, कैमरा ज्यादा मॉड्यूल बड़ा नहीं है तो लटकेगा नहीं। थिकनेस इस फोन की 7.9 mm कंफर्टेबल मिली है मुझे। अगेन वेट भी अंडर 200 ग्राम है, तो इजीली आप इन हैंड फील जो है ना एक लाइट वेट फोन के ऑफर करोगे। तो हाँ, यहाँ पर अगर आप इसको X200 FE से कंपेयर करते हो तो थिकनेस और वेट में मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ है, बस कैमरा मॉड्यूल का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उसके अलावा IP68 69 की रेटिंग मिलती है इस फोन के अंदर। तो यहाँ मैं कहूँगा कि भाई अंडर वाटर फोटोज कैप्चर करनी हो वो भी आप कर सकते हो। और ये जो IP68 69 की रेटिंग का मतलब ये है कि अगर आप बारिश में यूज़ कर रहे हो, नहाते हुए फ़ोन हाथ में रह गया, कपड़ों में रह गया, धुलते हुए, तो भाई वो ये सर्वाइव कर लेगा। दैट डजंट मीन कि सिर्फ IP68 69 की जो रेटिंग है ना ये अंडर वाटर फोटोज़ के लिए होती है। इनके और भी यूज़ केस होते हैं। अभी रिसेंटली मुझे पता लगा भाई कि मतलब इसका एक यूज़ केस ये भी है कि जब आप गर्मियों में कहीं यूज़ कर रहे होते हो, कान से ज़्यादा पसीना आ रहा है, फ़ोन स्वेट हो जाता है, तब भी वाटर नहीं जाएगा। तो हाँ, ये वाटर डैमेज होने से अपने आप को सेफ रखेगा जब तक गिरता नहीं है। फ़ोन गिर जाए तो ये IP रेटिंग उतनी सस्टेन नहीं रहती है, ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन में वैसे 10 में से 9 नंबर ही देना चाहूँगा, नो डाउट। बहुत अच्छा डिज़ाइन मुझे इस फोन का विद कॉम्पैक्ट साइज देखने को मिला है। बट डिस्प्ले पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, मुझे वही साइज़ मिला जो कि X200 FE का था। मैं X200 FE ऑलमोस्ट 6-7-8 माह से चला रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स साइज़। ये मेरी पॉकेट में ही है, डिस्प्ले में फ़र्क नहीं है। डिफरेंस ये है कि जो X200 FE है उसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर था, यहाँ X300 FE के अंदर हमें जो है ना वो एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। LTPO पैनल 1.5K का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 6.31 इंचेस का डिस्प्ले है। HDR10+ अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। पीक ब्राइटनेस रेट्स वही 5000 का मिलता है, तो डे लाइट की विजिबिलिटी भी अच्छी है। ब्राइटर वाली साइड पर ज़्यादा रहता है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट डार्क नहीं मिलेगा, थोड़ा ब्राइटर वाली साइड पर आपको मिलेगा। बाकी वाइड वन L1 पर भी आपको यहाँ पर HDR की सपोर्ट मिलती है। 4K 60 fps यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हो। टच सैम्पलिंग रेट अच्छा है, हैप्टिक्स वगैरह भी मुझे अच्छे देखने को मिले हैं। और बेजल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करता हूँ तो 93 से 94% का मिलता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में आई थिंक राइट नाउ अगर मैं कंपटीशन में देखता हूँ ना, तो अगर थोड़े से कम पैसों में देखते हैं तो सैमसंग का A57 आता है जो कि 1080p रेजोल्यूशन और एमोलेड है और LTPO नहीं है। तो यहाँ 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक डिस्प्ले मिलेगा और टच सैम्पलिंग रेट भी अच्छा है। तो डिस्प्ले में 10 आउट ऑफ 10 राइट नाउ अगर देखा जाए। और देखो, डिस्प्ले में ना स्कॉच सेंसेशन की आपको फ्रंट साइड पे प्रोटेक्शन मिलती है। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स प्री अप्लाइड पेपर मिलता है, मैंने अभी तक वो नहीं उतारा है। मैं उम्रा पे गया हुआ था तो मैं इस फोन को थोड़ा बहुत यूज़ भी करता रहा हूँ, तो डिस्प्ले में मुझे ज़्यादा स्क्रैचेस फील नहीं हुए हैं। बट परफॉर्मेंस लेवल की बात करते हैं। देखो, FE वेरिएंट्स, या अगर हम लोग वीवो के बहुत सारे फ़ोन्स को पिछले एक्सपीरियंस करते हैं, ज़्यादातर FE फ़ोन्स के अंदर ना हमें मीडियाटेक के हार्डवेयर मिल रहे थे। तो इस दफ़ा मैं ये कहूँगा कि वीवो ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है, जैसा कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वाला हार्डवेयर मिलता है। अगेन ये 3nm फैब्रिकेशन प्रोसेस वाला हार्डवेयर है, लेटेस्ट हार्डवेयर मिलता है। प्रीवियस जनरेशन के अंदर डायमेंसिटी 9300 प्लस मिल रहा था।
अगर आप CPU की क्लॉक स्पीड को कंपेयर करोगे ना तो 3.4 गीगाहर्ट्ज से अब आपको 3.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मिलेगी। GPU में डिफरेंस ये है कि अब स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के अंदर आपको Adreno 829 का GPU मिलता है। लास्ट जनरेशन से अगर परफॉर्मेंस फिगर्स की मैं बात करता हूँ, जो कंपनी क्लेम करती है 36% जो इंप्रूवमेंट है CPU में है, 11% GPU में है, 46% NPU की आपको परफॉर्मेंस का डिफरेंस ये फोन ऑफर करता है। अगेन वेपर चेंबर भी चेंज कर दिया, अब 4000 मिलीमीटर स्क्वायर होता है ना, उतना बड़ा वेपर चेंबर कर दिया तो फोन ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गेन करेगा, या अगर गेन भी करता है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये आपने माइंड में रखना है। बेंचमार्क स्कोर्स का ये डिफरेंस है कि Vivo X200 FE अराउंड 1.8 मिलियन के बेंचमार्क स्कोर्स करता था, अब 1 मिलियन के बेंचमार्क स्कोर्स X300 FE ज़्यादा स्कोर करता है। और LPDDR5X अल्ट्रा वाली रैम मिलती है और UFS 4.1 कर दिया, ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड होगा लास्ट जनरेशन पर। और गेमिंग 120 FPS की ये फ़ोन हैंडल कर सकता है। और अपडेट्स में भी इस दफ़ा 5 साल की जो एंड्रॉयड अपडेट्स है, मतलब फैन एडिशन में नॉर्मली इतनी अपडेट्स नहीं होती हैं, तो मुझे लगता है कि इसको फैन एडिशन कहना गलत होगा, इसको एक प्रॉपर फ्लैगशिप, कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप हम लोग बोल सकते हैं। लाइक परफॉर्मेंस के हिसाब से 5 साल की एंड्रॉयड अपडेट, 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगी। बाय द वे इस 5 साल की अपडेट पे मुझे थोड़ा सा ये गिला होगा भाई, एंड्रॉइड 17 ही दे देते थोड़ा सा वेट करके, मतलब अभी एंड्रॉइड 16 है तो एंड्रॉइड 17 वाली अपडेट आपको विद इन अ फ्यू मंथ्स देखने को मिल जाएगी। दैट मीन कि अगले 4 साल की सिक्योरिटी आपको सॉफ्टवेयर की यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको ओरिजिन ओएस मिलता है, जैसा कि अगर आप देखोगे तो 3D डिस्प्लेज मिल जाते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलते हैं। अगेन आपको यहाँ पर डिस्प्ले रेंडरिंग बेटर तो देखने मिलेगी, एनिमेशंस भी बेटर देखने को मिलेंगी, ओरिजिन आइलैंड की सपोर्ट मिलती है, फ्लिपकार्ट की सपोर्ट मिल जाती है, शेक एंड शेयर वाली जो है वो सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो टू गुड, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लगा है, बट एंड वाला ओपिनियन प्राइस को देख के मैं जरूर दूंगा, वो आपने मिस नहीं करनी है। अब आते हैं जरा कैमरा गेम पे। देखो कैमरा गेम में भी कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है, बट जो कलर ट्यूनिंग है उसमें डिफरेंस आता है। रियर पर टेलीफोटो लेंस स्टिल आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम ऑफर करता है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, बट स्टिल फैन एडिशन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। और हाँ, कौन ये है कि ये 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर से मैक्सिमम 1080p 30fps सपोर्ट करता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 4K की वीडियो की रेजोल्यूशन होनी चाहिए थी, बट मेन सेंसर की वीडियो की बात करते हैं, 4K 60fps और 8K 30fps तक हैंडल करता है, ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है। अगर आप जूम वाली फोटोज बनाते हो या वीडियोस बनाते हो वो भी ठीक ले लेता है। पोर्ट्रेट वीडियोस 1080p 24fps और 1080p 30fps पे सपोर्ट करता है। कलर टोन बहुत अच्छा मिलेगा आपको। इंडोर लाइट्स के अंदर भी वीडियोस अच्छी रिकॉर्ड कर सकता है। अभी मैं टूर पे था तो भाई मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए तो वो भी मुझे ठीक देखने को मिली है। कलर टोन अच्छे तरीके से रिफाइन करता है, इवन दो 100x का जूम ऑफर कर देता है। अगर आपको ज़्यादा जूम वाली फोटोज कैप्चर करनी है वो कर सकते हैं। कलर्स काफ़ी ब्राइटर वाली साइड पर रहते हैं, थोड़ा सेचुरेशन जरूर डालता है। अगर ह्यूमन स्किन टोन की बात करोगे तो मॉडिफाइड स्किन मिलती है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई वो बीबी क्रीम होती है ना स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, वो लगी हुई है। ऑल दो पोर्ट्रेट्स के अंदर यहाँ पर जो कलर टोन है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। और ये जाइस इंटीग्रेशन के साथ आता है तो जाइस के आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं, इस तरह आप बहुत सारे फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो। पोर्ट्रेट आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटेंसिटी क्या रखते हो। अगर आप 3.5 के अपर्चर पे रखते हो तो काफ़ी हद तक नेचुरल बुके रियर साइड पर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको रियर साइड पर AI का एक डेडिकेटेड मोड दिया गया है, जिसके अंदर AI ग्लो जैसे फिल्टर्स या अगर आपने कोई लट्स लगानी है बिल्ट इन, वो आपको ऑप्शन मिल जाती है फोटोज़ वगैरह के अंदर, वो काफ़ी बेटर लगा है मुझे। उसके अलावा इस दफ़ा रियर साइड पर एक स्टेज मोड दे दिया है। पहले वाला सिर्फ रियर साइड पे ही काम करता था, लेकिन अब जो स्टेज मोड है ये फ्रंट और रियर से काम करता है। लाइक आपको 3x जूम भी करना है तो आप स्टेज मोड से कर सकते हो। रिएक्शन वीडियोज़ बनानी हो, कहीं इवेंट पे गए हुए हो तो वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हाँ, कैमरा में मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आई है। और इंडोर लाइट्स के अंदर भी जो फोटोज़ या वीडियोज़ ये रिकॉर्ड करता है, आई थिंक जस्टिफाइड करता है अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर देखते हैं यहाँ पर रियर कैमरा में भाई 10 में से 8.5 से 9 नंबर तो मैं इसको दे दूंगा, रियर कैमरा में अच्छा है। और फ्रंट भी 50 मेगापिक्सल सैमसंग का Gen 1 वाला सेंसर यूज़ किया है। 4K 60fps के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। और वीवो का जो सॉफ्टवेयर के अंदर हमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि जैसा कि 0.8x वाइड एंगल पर भी वीडियो बना सकते हो, इसको 2x तक जूम भी कर सकते हो। रिएक्शन वीडियोज़ भी अच्छी बना लेता है, स्मूथ है, स्टेबल है फ्रंट कैमरा, स्किन टोन भी अच्छी है। फोटोज़ वगैरह देखोगे तो वो आपको बेटर ही देखने को मिलेगी। तो हाँ, ऑल ओवर कैमरा के अंदर 10 में से 8.5 9 नंबर तो मैं इस फ़ोन को देना चाहूँगा। कैमरा में मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है X300 FE ने। और बाकी डिफरेंसेस की बात करूँ ना अगर X200 FE से, तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं फील हुआ है। मतलब AI फीचर्स की बात करते हैं, गूगल सर्कल टू सर्च, आपको जेमिनी का सपोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा आपने ऑब्जेक्ट रिमूव करना, वो सारे AI फीचर्स ये लेटेस्ट लेके आता है, नथिंग डिफरेंस। हाँ, यहाँ पर 5G बैंड्स की बात करते हैं तो ये वाला हार्डवेयर 18 5G बैंड सपोर्ट करता है। 4G प्लस की भी सपोर्ट मिल जाती है, वाईफाई कॉलिंग की भी सपोर्ट मिलती है और eSIM की भी सपोर्ट मिलती है। बाकी कनेक्टिविटी में वाईफाई 7, ब्लूटूथ का जो वर्जन है ये फोन ऑफर करता है 6.0, NFC की सपोर्ट है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, USB 2.0 स्टिल मिलती है। बट बैटरी पार्ट पर 6500 लास्ट जनरेशन में थी, इस जनरेशन में भी 6500 है, वही 90 वाट की फ्लैश चार्जिंग है।
बट अपग्रेड ये है कि इस दफ़ा वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी, वो 40 वाट की है इस फ़ोन के अंदर। मतलब ये वायरलेसली भी अगर आपके पास 40 वाट का चार्जर है तो फास्ट चार्ज हो जाएगा। और 6500 mAh की बैटरी को 90 वाट में अगर आप चार्ज करोगे तो घंटे से सवा घंटे में चार्ज होगी। बट अगर आप बैटरी टाइमिंग की बात करोगे तो आई एम डैम श्योर ये फ़ोन डिसेंट यूजेज के साथ 2 दिन, मॉडरेट यूजेज के साथ 1 से 1.5 दिन, मतलब 24 आवर से ऊपर का जो वीडियो प्लेबैक टाइम है, मतलब अगर आपने यूज़ किया, इंटरनेट चलाया, तो इजीली ये फ़ोन आपको बैटरी बैकअप ऑफर करने वाला है। बाय द वे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। मतलब इससे कोई वायरलेस गैजेट को भी चार्ज करना हो या इससे दूसरे प्रोडक्ट को भी चार्ज करना हो, वो भी आप कर सकोगे। बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है, बट डेफिनेटली फ़ोन अपनी बाकी ऑल ओवर एक कुछ अपग्रेड्स लेके आया है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, 6500 mAh अब स्टैंडर्ड हो चुका है। ऑल ओवर ये है Vivo X300 FE का मेरा एक मतलब इनिशियल रिव्यू आप कह सकते हो। इन अ वीक मैंने यूज़ किया है। देखो, अगर आज के टाइम में आप इसको डिस्काउंट प्राइस में 2.5 लाख रुपए में ले रहे हो तो ये रिव्यू आपका काम का है। या आपको यूज्ड में मिल जाए 2,20,30,000 का, तो डेफिनेटली ये फ़ोन आप कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप X200 FE यूज़ कर रहे हो और उसको चेंज करना चाहते हो तो एक डाउनग्रेड मुझे ये लगा। अब मैं थोड़े ना कौन की भी बात करता हूँ। वो 512 GB में आ रहा था, ये 256 GB में, बट UFS स्टोरेज का फर्क है। यहाँ पर X200 FE में UFS 3.1 था, यहाँ UFS 4.1 है। LPDDR5X या X200 FE में यहाँ पर आपको मिलेगी LPDDR5X अल्ट्रा, थोड़ा बेटर काम करेगा। ऑब्वियसली CPU GPU का भी फर्क है। स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर मिलता है, नंबर गेम अच्छा है, लाइक बेंचमार्क स्कोर अच्छे कर लेता है, गेमिंग अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। तो 1 लाख रुपए का डिफरेंस उस तरीके से ये फ़ोन X200 FE से जस्टिफाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि X200 FE आपको 1,30,40,000 रुपये मिलता है। बट इन केस अगर आप 2-3 साल बाद एक अपग्रेड कर रहे हो, आज के टाइम में रैम स्टोरेज की जो प्राइस इंक्रीज हो गई है, उसके बाद डेफिनेटली बॉक्स पैक कैटेगरी में एक दो कंपैरिजन मैं ज़रूर करना चाहूँगा। वो मुझे आप बता देना है कि इसको Xiaomi 17T के साथ करना चाह रहे हो या Samsung के A57 जो कि आपको अबव देन 200K मिलता है, या फिर आप करना चाह रहे हो Nothing 4a Pro से। डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन, वो कंपैरिजन मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। और वैसे अगर इंपोर्टेड फोन से भी करना चाहो ना तो वो भी मुझे कर सकते हो। और हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, इंपोर्टेड फोन जो चाइनीज रीजन के आते हैं जिनका टैक्स कम होता है, वो भी फोन हमें 2.25 लाख रुपए के पीटी अप्रूव करके मिनिमम पर डे होते हैं। तो जैसा कि Realme Neo 8 है, तो वी विल सी कि हम कितना कंपैरिजन कर सकते हैं कितना नहीं। यहाँ पर ऑफिशियल पीटीए है। Vivo 6 महीने के अंदर आपको कवर भी इसका नया देगा, अगर आप Vivo टेम्पर्ड ग्लास भी लगा के देगा। मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलती हैं, वारंटी भी है, ये एक माइंड में आता है। राइट नाउ किसी भी नई प्रोडक्ट की प्राइस को जस्टिफाई करना आज के टाइम में थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट में या यूजर की कि भाई चीज़ें महंगी हो सकती हैं। आप दुनिया पूरी को देखो, सब यही बात कर रहे हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट जिनके अंदर रैम और स्टोरेज लगती है वो महंगी हो रही है। तो डेफिनेटली ये फ़ोन भी उस तरीके से महंगे हो रहे हैं। तो दिस इज इट, एक बड़ा कौन प्राइस का और दूसरा कौन मैंने आपको बता दिया है कि भाई अगर आप X200 FE यूज़ कर रहे हो तो बहुत बड़ा आपको, हाँ, बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन के डिफरेंस को भी आप देख सकते हो। बहरहाल बाकी चीज़ें जो है ना वो इसमें जो भी है मैंने अपनी वीडियो में शेयर कर दिया है। डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन आपकी क्या राय इस फोन के बारे में। बस आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।